स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। इस चैनल पे नए हो या इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने मुझको बहुत सपोर्ट किया है, आप सभी का धन्यवाद है। अभी 6, 7, 8, 9 के ऐसे 2 एग्जाम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे क्या करना है, आगे की स्ट्रेटेजी किस तरह बनाना है, थोड़ा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुछ पेपर्स हमारे अच्छे गए हैं, कुछ पेपर्स खराब गए हैं, कुछ पेपर्स बहुत ही खराब गए हैं। ये पेपर्स को हम एनालिसिस कर लेना है कि ये पेपर्स हमारे खराब क्यों गए हैं, हमसे चूक कहां पर हुई है, हम कहां पर स्टडी करने में कोताही करे हैं। इस चीज को एनालिसिस आपको अच्छी तरह करना है। अब एनालिसिस करके पिछले जो पेपर्स गए हैं उसके बारे में अफसोस करते हुए नहीं बैठना है हमको, ना ही हमको उसके बारे में सोचते हुए बैठना है, ना ही उनके बारे में हमको टेंशन लेना है। अब आपको रिजल्ट का इंतजार है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और सभी अच्छे मार्क्स से पास हो, क्योंकि आप सभी ने एग्जाम अच्छा लिखा है। कुछ एग्जाम अगर अच्छा भी नहीं गया है तो उम्मीद करते हैं कि उस पेपर में भी कम से कम एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आपको आ जाए। ये मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है, यही करना है कि आपको इन शायद 6 क्लास में है तो 7th क्लास में जाएंगे, अगर 7th क्लास में है तो 8th क्लास में जाएंगे, 8th क्लास में है तो 9th क्लास में जाएंगे, 9th क्लास में है तो 10th क्लास में। इस तरह आप लोग प्रमोट होंगे, आपको पता ही है। तो अब क्या करना है आपको, जो 6th क्लास में मैंने जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, चाहे वो तेलुगु हो, वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट को मैं अभी रेक्टिफाई करूंगा। ये सब्जेक्ट को मैं फोकस करूंगा। जो मेरे पास 1 मंथ 1.5 मंथ जितना भी टाइम है, उस टाइम में मैं इस सब्जेक्ट को कवर करके 7th क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जो 6th क्लास में दोहराया गया है। मतलब मैं कंप्लीटली वहां पर पढ़ने की कोशिश करूंगा और वहां पर मुझको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 7th क्लास में है तो 8th क्लास में जाएंगे तो 8th क्लास के लिए इसी भी तरह करना है आपको। तेलुगु नहीं आता है मुझको, तो क्यों नहीं आता है तेलुगु, कहाँ पर मुझको गलती हो रही है, और तेलुगु नहीं आने का मुझको रीजन क्या है, क्या मुझको इसके बेसिक्स नहीं आते हैं, क्या मुझको समझ नहीं आ रहा है, ये मुझको दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहा हूँ और इसी सब्जेक्ट में मुझको दिक्कत क्यों हो रही है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में मुझको दिक्कत क्यों हो रही है, आखिर कहाँ पर मेरी गलती हो रही है, कहाँ पर मुझसे चूक हो रही है। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ होते हैं और जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड थर्ड आते हैं, वो भी स्टूडेंट मेरी ही क्लास में हैं, वो स्टूडेंट भी मेरे बराबर ही पढ़ रहे हैं। फिर वो लोग फर्स्ट आ रहे हैं लेकिन मुझको समझ नहीं आ रहा है, क्यों, मुझको समझने में गलती हो रही है या टीचर समझा रहे तो मुझको समझ नहीं आ रहा है। ये एनालिसिस आपको करना बहुत ही जरूरी है। जितना आपके पास टाइम बचा है, 1 मंथ 1.5 मंथ वेस्ट मत कीजिए। तेलुगु और मैथमेटिक्स मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर कोई मैथमेटिक्स नहीं आता है, कोई भी क्लासेस का हो वो वीडियो देख सकता है, सभी क्लासेस के लिए काम आ जाएंगे। बेसिक जैसा एलसीएम निकालना है, फैक्टराइजेशन निकालना है, स्क्वायर रूट्स निकालना है, डिवीजन करना है, कैंसलेशन करना है, अलजेब्रा फार्मूला, हाउ टू अप्लाई फार्मूला करना है, ये सारे चीजें मैं इस चैनल पे एक एक वीडियो करके जो भी 1.5 मंथ है कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। कंप्लीट मटेरियल आपको मिलेगा। एक एक वीडियो आप गौर से देखकर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप अगली क्लास में जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स इतना आसान लगेगा कि सर अगर क्वेश्चन समझाते ही आप खुद करने लगेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तेलुगु है, तेलुगु के बेसिक मैं अपलोड करूंगा। तेलुगु किस तरह बोला जाती है, तेलुगु सीख कैसे सकते हैं, और तेलुगु के बेसिक नीड्स क्या है, तेलुगु समझने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ती है, एक एक वीडियो करके मैं तेलुगु भी अपलोड करूंगा ताकि आपको तेलुगु भी अच्छी तरह समझ में आए। एक एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो तेलुगु भी आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेगी। तो इसीलिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, और सभी स्टूडेंट्स इस चैनल पे बहुत प्यार दिया है, बहुत लाइक किया है और आपने बहुत कमेंट भेजे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और थोड़े स्टूडेंट्स
बैड कमेंट भी भेजे हैं, खैर उसका कोई हम बात नहीं करेंगे, वो तो हर चैनल पे रहते हैं, अगर पसंद नहीं करते तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन बैड कमेंट करना नहीं चाहिए। एक एजुकेशन चैनल है ये, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इस चैनल पे रहते हैं, तो पेरेंट्स भी रहते हैं, इस चीज़ को गौर नज़र में रखना चाहिए जो बैड कमेंट करते हैं। खैर उनके दिमाग को या उनकी सोच को हम बदल नहीं सकते। अब आपको जो भी कमी आप महसूस किए हैं आपकी अगले साल, इस साल क्लासेस में, अब अगले साल वो कमी आपको नहीं रहना चाहिए। तो वो कमी नहीं रहने के लिए हमारे पास जितना टाइम मिला है वो टाइम आपको कम्प्लीटली करना होगा, क्योंकि जो 9th में थे वो 10th में गए हैं। 10th में अब नेक्स्ट ईयर कम्प्लीटली सिलेबस है, 30% रेड्यूस या 1 पेपर नहीं, ऑलरेडी आपको 11 पेपर्स होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जीओ रिलीज कर दिया गया है कि लास्ट चांस है और 1 पेपर का और 30% रेड्यूस सिलेबस का। नेक्स्ट ईयर 9th क्लास में जो जाएंगे 10th क्लास के लिए आपको कंप्लीटली बुक पढ़ना पड़ेगा, तो यहीं से आपको तैयारी करना पड़ेगा। 1 मंथ 1.5 मंथ जितना भी टाइम मिला है आपको उस टाइम में अपने आप को प्रूफ करना है, अपने आप को साबित करना है कि इस सब्जेक्ट में कमी है, तो उसको मैं यहाँ पर कंप्लीट करके ही अगली क्लास में जाऊँगा, ताकि मुझको वहाँ पर सोचना या पीछे जाना या मुझको टफ लगना, ऐसे कोई शिकायत मुझको नहीं होना चाहिए। ये चीज़ों पे और गौर कीजिए। और सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, आपने सब्सक्राइब भी किया है। और जो भी अगर स्टूडेंट्स नए हैं, आप 8 के तो 7th 6 के 7th में, 7th के 8 में, इस तरह आपको मटेरियल मिलता रहेगा इस चैनल पर, लगातार मटेरियल मिलता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। और बेफिक्र निश्चिंत रहिए और ट्रस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी सब्जेक्ट मैंने अपलोड किया है, अगर आप 6th के हैं तो 7th के सब्जेक्ट ऑलरेडी अपलोडेड है पूरे, और 5th के हैं तो 6th में गए हैं पूरे ऑलरेडी अपलोडेड है, और 7th के हैं 8 में गए हैं, 8 के ऑलरेडी अपलोडेड है, 9th के ऑलरेडी अपलोडेड है, 10th के ऑलरेडी अपलोडेड है। आप एक एक वीडियो करके सर्च करके आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू, आपको कंप्लीटली विथ ग्रामर एक्सप्लेनेशन विथ आंसर्स, कॉन्सेप्ट वाइज आंसर्स के साथ आपको मिलेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तेलुगु के अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं 6, 7, 8 के 9th की तेलुगु पढ़ते हैं, तो आप लेसन स्कूल में भी समझिए, इस चैनल पे भी समझिए। और स्कूल में वो बुक से आंसर्स लिखा रहे हैं तो मत लिखिए, इस चैनल से आप लिखिए, क्योंकि इस चैनल में मैंने कॉन्सेप्ट वाइज आंसर्स आपको लिखकर अपलोड किया है। आपको वो बुक से लिखकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर लेंथी आंसर्स होंगे और आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, टफ सेंटेंस होंगे। तो मैंने इस चैनल पे सारे लेसन्स के आंसर शॉर्ट करके, शॉर्ट मतलब कॉन्सेप्ट वाइज, जैसा 2 मार्क्स का है 2 मार्क्स में हम कितना लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स का है 4 मार्क्स कितना लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स का है 8 मार्क्स कितना लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, उस तरह मैंने अपलोड किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई नए स्टूडेंट इस चैनल को सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स या रिलेशंस को भी भेजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल से फ़ायदा उठाएं। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स, फिर हम मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस के साथ, बेसिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, भूलिए मत कि हमारा हो गया है। याद रखिए, ऑल द बेस्ट।